आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सबको हैप्पी 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 धनतेरस। भगवान करे आपकी धनतेरस बहुत ही अच्छी जाए, सब कुछ शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी लाइफ में सुख और समृद्धि सदैव वास करे, सदैव वास करे। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय मतलब ये 3 प्रकार की इसमें पूजाएं होती है। आप कौन सी पूजा करना पसंद करेंगे, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करना कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तीनों ही पूजाएं बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया है, जो धनतेरस से आपको शुरू करनी है और आपको पांचम तक ये पूजाएं करनी है। ठीक है, जो पहली पूजा है दोस्तों, वो आपको धनतेरस से शुरू करनी है दिवाली तक। कब तक? दिवाली तक। जो दूसरी पूजा है वो आपको धनतेरस से शुरू करनी है दूज तक। मतलब पहली पूजा है वो 3 दिन की रहेगी, दूसरी जो पूजा है वो 5 दिन की रहेगी। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों जो दिवाली की रात स्थापना करेंगे, वे दिवाली से पांचम तक ये पूजा करनी होगी। ये सारी ही पूजाएं बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको बता दूं कि आपको जो भी मतलब सूट करे, आप उस पूजा को अवश्य ही करना। ठीक है, धनतेरस की रात, धनतेरस एक्चुअली दोस्तों इस साल गुरुवार के दिन, गुरुवार से ही शुरू हो रही है, रात 9:30 बजे से, जो धनतेरस के दिन 6 बजे तक रहने वाली है। ठीक है, तो आपको ये पूजा 6 बजे से पहले कर लेनी है। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो समय है दोस्तों, 5:28 से 5:59 तक का जो समय है, वो बहुत ही गोल्डन पीरियड है सेवा पूजा करने का, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि इसी समय, इसी मुहूर्त में आप अपने घर में स्थापना करें। ठीक है, स्थापना दोस्तों आपको करना है लाल कपड़े पहन करके, और माता रानी की स्थापना भी आपको लाल कलर के कपड़े पर ही करनी है। ठीक है, माता रानी के सामने आपको तांबे का कलश स्थापित करना है चावल की ढेर के ऊपर। ठीक है, यदि आप चावल की ढेर नहीं करना चाहते हैं तो आप आटे से चौकी बना ले, अष्टदल कमल आप बना ले, उसके ऊपर आप कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक छोटी सी डिश, छोटी सी प्लेट, वो भी तांबे की ही आती है, जैसा आपका जो कलश होता है उसी के माप की छोटी सी आप प्लेट पसंद करें, और उसके ऊपर आप माता लक्ष्मी की स्थापना करें। ठीक है, इस दिन दोस्तों चांदी का सिक्का अवश्य हिलाएं, चांदी, सोना, जो भी आपको उचित लगता हो, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, अवश्य हिलाएं। ठीक है, मैं फिर से बता दूं दोस्तों, पीतल का कोई भी एक छोटा मोटा बर्तन अवश्य ही लाएं। ठीक है, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड की है कि तांबे का छल्ला अवश्य ही लाएं, जो आप पूजा में रखें और उसके बाद उसको धारण करें। तो माता रानी की स्थापना आपको करनी है बिल्कुल सही समय पर। ठीक है, उनके आगे आपको घी का दीपक लगाना है, अगरबत्ती लगानी है। कलश को बहुत सुंदर तरीके से आपको सजाना है। कलश के ऊपर आपको स्वस्तिक बनाना है, चाहे वो हल्दी से बनाइए या फिर कुमकुम से बनाएं, बहुत ही बढ़िया सा स्वस्तिक बनाएं। आम के पत्ते या फिर पान के पत्ते आप ले लें, उससे आप कलश को सजा दें, उसके ऊपर आप माता रानी की स्थापना करें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त, जो भी आपको पाठ करना है वो पाठ अवश्य ही करें, और कोई भी एक मंत्र, जैसे कि ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला अवश्य ही करें। ठीक है, ये जो पूजा आपको करनी है दोस्तों, यदि आप 3 दिन का अनुष्ठान करते हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों इस पूजा को आप सुन लेना। आपको क्या करना है, जिस तरफ जहां आपने माता लक्ष्मी की स्थापना की है, मतलब जो प्रतिमा है, प्रतिमा के राइट हैंड साइड में आपको घी का दीपक लगाना है, और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको तेल का दीपक लगा देना है। ठीक है, यदि आप स्थापना 3 दिन की करते हैं तो पहले दिन आप दोनों तरफ एक एक दीपक जला दें। ठीक है, उसके बाद
आपको सेकेंड डे जलाना है 2-2 दीपक, और उसके बाद में दिवाली की रात इसी स्थापना में आपको 3-3 दीपक दोनों तरफ जलाने हैं, घी के और तेल के। दीपक के अंदर दोस्तों आप कौड़ी अवश्य ही रख डालें, ठीक है, और माता रानी के सामने भी लक्ष्मी कौड़ी अवश्य ही अर्पित करें आप उन्हें। पूजा पूरी होने के बाद जिस दिन आप स्थापना उठाते हैं उस दिन इन कौड़ियों को लाल कपड़े में आप रख लें और उसकी एक पोटली बना लें, और जो चावल आपने रखे हैं, जिन चावल के ऊपर आपने माता रानी की स्थापना की है, उसमें से थोड़े चावल भी ले लें, ठीक है। और पूजा में दोस्तों शक्य हो तो हल्दी की गांठें भी अवश्य ही अर्पित करें माता रानी को, तो उसमें से एक हल्दी की गांठ भी अवश्य ही ले लें, और इन सभी चीज़ों की एक पोटली बना करके आपको अपने रखना है तिजोरी में। कहाँ रखना है? तिजोरी में। ये पूजा है दोस्तों 3 दिन की, ठीक है, जो स्थापना आप करते हैं धनतेरस से दिवाली तक की, बराबर। कुछ लोग धनतेरस से स्थापना करते हैं जो दूज तक रखते हैं, जो 5 दिन की स्थापना होती है। ये 5 दिन की स्थापना भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल इसी तरीके से आप धनतेरस के दिन स्थापना कर दें। और स्थापना में दोस्तों कमल गट्टे अवश्य ही उन्हें अर्पित करना, और कमल या गुलाब का पुष्प माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना। जो पूजा मैंने बताई है इसी पूजा को आपको करते रहना है, लेकिन 5 दिनों तक करना है। धनतेरस से दूज तक आपको इस पूजा को करना है। यदि बीच में जो भी क्षय हो गई है तिथियां, उसका आप बिल्कुल भी वो मत नहीं करें, जब तक ये तिथि चल रही है उतने ही दिन आप करें, ठीक है। 5 दिन आपको ये कंप्लीट कर देने हैं। जो तिथि बीच में गायब हो गई है, जैसे कि दूज, तो आप पहले नूतन वर्ष के दिन ही एक ही दिन में दूज और ये दोनों मना रहे हैं, तो आपको एक ही दिन दोनों दिए जला देने हैं। जैसे कि आपको चौथा जो दिया जलाना है वो साथ साथ में तीसरे दिए के साथ ही आपको चौथे दिन का दिया भी लगा देना है। इस टाइप से आपको 5-5 दिए दोनों तरफ लगाने हैं। मतलब कि दूज तक, धनतेरस से दूज तक में आपके दोनों तरफ 5-5 दिए लग जाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि काली चौदस रात को है, मैं आपको समझा दूं, यदि काली चौदस को आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे दिन के दिए हम कैसे लगाएं, तो आप या तो पहले दिन 2-2 दिए का कर लें, या फिर दीपावली की रात वाले दिन 3-3 दिए का आप कर लें। इस टाइप से 3 दिए का एक अनुष्ठान बनता है जिसमें दोनों तरफ 3-3 दिए जलाए जाते हैं। दूसरे अनुष्ठान में आपको 5-5 दिए का अनुष्ठान करना है, और हर दिए में आपको कौड़ी अवश्य ही डालनी है। जब आपके अनुष्ठान कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि दूज के दिन आप स्थापना अपनी उठाते हैं, उस दिन आप इन सारी कौड़ियों को उठा लें और अपने तिजोरी में रखें, अपने पर्स में रखें। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, जहाँ पर भी बरकत, आप जैसे कि आपका कोई व्यापार है, ऑफिस है, तो वहाँ पर भी आप इसे रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध करके, ठीक है। जो लोग धनतेरस को स्थापना करते हैं और पांचम तक इसको रखते हैं, पंचमी तक, मतलब कि 8 दिन की जो स्थापना कर रहे हैं, वे इन्हीं दियों की संख्या 1 से 8 तक में बढ़ा दें। ये तीसरे टाइप का अनुष्ठान हो जाता है। जैसे जैसे तिथियां आगे बढ़ती जाए, आपके दियों को आप आगे बढ़ाते जाएं, ठीक है। 5वें दिन, मतलब कि पांचम के दिन आपको दिए उठा लेने हैं। हर तिथि को एक एक दिया बढ़ाते जाएं, एक तरफ घी का और एक तरफ तेल के दिए लगाने हैं, ठीक है। कुछ लोग जो इसमें कमेंट करेंगे कि हमारे पूजा स्थान में इतना प्लेस नहीं है कि हम इतने दिए जलाएं, तो वे लोग एक ही दिया लें और उसमें बाती बढ़ाते जाएं। एक दिन उसमें 1 बाती का किया है, दूसरी तिथि में उसमें 2 बाती का कर दें, तीसरी तिथि में उसमें 3 बाती का कर दें, ठीक है। एक तरफ घी का और एक तरफ तेल का। और ये जो दिए जलाने हैं उसमें से बाकी के सारे दिए भले ही ठंडे हो जाएं, लेकिन एक एक दिया घी और तेल का कंटिन्यू जलाते रहें। दोस्तों, इस अनुष्ठान को आप करके देखना। जो पूजा मैंने बताई है, जैसे कि लक्ष्मी चालीसा आप करते हैं तो उसे कंटिन्यू रखें, श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो उसे कंटिन्यू रखें इतने दिनों तक। जो भी आपको स्थापना करनी है, जो भी करनी है, धनतेरस से दिवाली तक की करते हैं तो, या धनतेरस से आप दूज तक की करते हैं तो, और धनतेरस से पांचम तक की यदि आप स्थापना करते हैं तो भी
ठीक है। जो भी पूजा आप कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यू करें, स्थापना करने से स्थापना उठाने तक। जो भी कोड़ी आप चढ़ाते हैं, कमल गट्टे आप चढ़ाते हैं, जो चावल चढ़ाते हैं, जो कुछ भी आप अर्पित करते हैं, उसकी एक छोटी सी पोटली बना करके जब भी आपकी पूजा कंप्लीट हो जाती है, पोटली अवश्य अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी लाइफ में कभी पैसों की कमी नहीं होगी। बस अपने कर्म अच्छे करते रहना, क्योंकि आप कितने भी बड़ी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर का इंसान यदि अच्छा नहीं है तो आप लिख लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए इस बात को कि आपका कभी भला नहीं होगा। हमेशा सोचें कि नहीं, मैं ऐसे कर्म करूं कि किसी की लाइफ में खुशी आए। यदि आप किसी को तकलीफ देंगे तो आप लिख लो दोस्तों, आपकी लाइफ में तकलीफ अपने आप आ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर जो इंसान बैठा है वही कुदरत को दिखाई देता है। तो अपने अंदर के इंसान को हमेशा दोस्तों स्वच्छ रखें। जब भी आप कोई अनुष्ठान करते हैं, उतने दिनों तक कोई भी अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। जो आप व्रत उपवास करने में जितने भी नियम पालते हैं वो सारे ही नियमों का आप पूरा पालन करें दोस्तों। उसके बाद यदि आपके घर में धन ना आए, लक्ष्मी ना आए, तो आप कहना कि क्या कहा था मैंने। 3 अनुष्ठान आज मैंने आपको बताए हैं जो आपको धनतेरस से दिवाली तक करने हैं, ठीक है। जो तीसरा है उसको आपको पांचम तक करना है। करते रहे दोस्तों, बहुत ध्यान से एक एक बात को समझना, उसके बाद ही इस अनुष्ठान को करना। करते रहे, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।